बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई एम हाफिज़ हारिस। कैसे हैं बेटे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटे, आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज नंबर 2.6। ठीक है ना? तो इसमें भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करने हैं, लेकिन एफ एक्स लिखा होगा। एफ एक्स के डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए इसके ऊपर आपने एक छोटी सी ना लाइन लगा देनी है, प्राइम की शक्ल वाली। ठीक है ना? अब ई की पावर एक्स की अगर हम डेरिवेटिव की बात करें तो ये फार्मूला आपको आना चाहिए। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स होता है। बड़ा ही आसान तरीन फार्मूला है। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स है, मगर पावर का मजीद डेरिवेटिव 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना? और आगे क्वेश्चन में ये भी यूज़ होना है, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x और साथ ये एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। और भी साथ साथ आएंगे, डिस्कस करते जाएंगे। चलो जी, ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स और पावर का मजीद डेरिवेटिव। ठीक है ना? ये पावर का मजीद डेरिवेटिव अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब ऊपर वाली रकम ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगी तो यही आएगा और नीचे साथ 2 अंडर रूट एक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये ख़त्म हो गया सवाल। अब ये क्वेश्चन देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि 1/x का जो डेरिवेटिव होता है ना, वो -1/x² के बराबर है। तो ये मतलब कि जल्दी हो जाता है सवाल। ठीक है ना? तो चलो इस पे फार्मूले को यू डॉट वी वाला, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव। ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी क्या होगा? ई की पावर एक्स, मगर पावर का मजीद डेरिवेटिव 1/x का डेरिवेटिव क्या होगा? -1/x का स्केयर प्लस दूसरा एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x²। एक्स क्यूब और नीचे एक्स स्केयर 2 दफ़ा कट गया, 1 दफ़ा रह गया। ठीक है ना? और साथ ये ई की पावर 1/x और ये साथ माइनस स्टार्ट में आ जाएगा और ये दोनों आ जाएंगे। अब x और ई की पावर 1/x को कॉमन निकाल लें। ठीक है ना? ये दोनों वैल्यू कॉमन निकलेंगे, इधर रह जाएगा -1। जब ये बाहर चले जाएंगे इधर रह जाएगा -1 प्लस ई की पावर 1/x और साथ एक x बाहर चला गया तो 3x रह जाएंगे। ठीक है, चलो जी अब अगला पार्ट करते हैं। u डॉट वी वाला फार्मूला को, ये सारे का सारा जो है ना u है और ये सारे का सारा v है। पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव, इसका तो डेरिवेटिव 0। एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x। मैंने आपको बताया था कि ये देख ले, एल एन एक्स का डेरिवेटिव जो है वो 1/x के बराबर होता है। ठीक है, प्लस दूसरा एज इट इज़, पहले का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स के बराबर ही होता है। ये एज इट इज़, इसको जमा करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1/x प्लस और ये सारे का सारा आ जाएगा। अब ई की पावर एक्स, इन दोनों में कॉमन निकाल लें। ठीक है ना? कॉमन निकाल लें तो अंदर के, जब हम इसमें से कॉमन निकालेंगे इधर आ जाएगा 1/x, जब इसमें से कॉमन निकाल लें तो इधर आ जाएगा 1 प्लस एल एन एक्स और ये हमारा आंसर है। चलो जी अगला पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर 4। इस पे u ओवर v वाला फार्मूला लगना है। ठीक है ना? e की पावर -x प्लस 1, तो नीचे वाली रकम का स्केयर हो जाएगा। u ओवर v वाला फार्मूला, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव। e की पावर x का डेरिवेटिव भी e की पावर x ही होगा, माइनस ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले के डेरिवेटिव। e की पावर -x का डेरिवेटिव e की पावर -x, और मैंने बताया था कि पावर का मजीद डेरिवेटिव लिया जाएगा तो ये -1 आ जाएगा। ठीक है ना? तो 1 का डेरिवेटिव लेने की जरूरत नहीं, वो 0 हो जाएगा। दोबारा नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले के डेरिवेटिव, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले के डेरिवेटिव, फिर माइनस ऊपर वाला एज इट इज, फिर नीचे वाले के डेरिवेटिव। ई की पावर -x का डेरिवेटिव क्या होगा? ई की पावर -x और साथ पावर का मजीद लेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ई की पावर x को अंदर मल्टीप्लाई करें, जब इसके साथ होगी तो बेस सेम है, पावरें ऐड हो जाएंगी। और जब इसके साथ होगा ई की पावर x 1,000 ई की पावर x, और इसी तरह ये दोनों, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस, ये दोनों जो है पावरें ऐड होनी है लेकिन दरअसल वो माइनस हो जाएंगी। देखो ना, बेस सेम है, पावरें ऐड, प्लस माइनस माइनस, तो x माइनस x हो जाएंगे। ये कट जाएंगे, ये भी कट जाएंगे। ई की पावर 0 साथ ई की पावर 0, साथ ये बीच में ई की पावर x भी लिखा हुआ, ये भी 1 के बराबर होता है, ये भी 1 के बराबर होता है। छोटी क्लासेस में 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि जो a की पावर 0 है वो 1 के इक्वल होती है। ठीक है ना? मतलब कि वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, जब भी पावर में 0 आएगा तो वो वैल्यू 1 के बराबर होगी। तो ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, 1 + 1 2, साथ ई की पावर x और ये एज इट इज़, ये हमारा सोल्व हो गया। 2 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो ये क्वेश्चन है ही नहीं था, तो सबसे पहले आपने इसको लेट कर लेना है एफ एक्स के इक्वल। ठीक है ना? ये कुछ नहीं है। अब इसके डेरिवेटिव लें। अब ये ना एल एन, ये यू डॉट वी वाला फार्मूला नहीं है, ये एल एन एक्स है।
तो एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x ये सारा और x का मज़ीद डेरिवेटिव 1/x और x का मज़ीद डेरिवेटिव e की पावर x का डेरिवेटिव भी क्या होगा e की पावर x और इसका डेरिवेटिव होगा e की पावर -x और पावर का मज़ीद डेरिवेटिव -1। तो e की अब ये दोनों रकमें 1 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी e की पावर x प्लस माइनस माइनस e की पावर -x और नीचे साथ ये आ जाएगा और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 6 नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव। अब e की पावर ax का डेरिवेटिव e की पावर ax और साथ a आ जाएगा क्योंकि पावर का मज़ीद डेरिवेटिव लेना है और इसका भी e की पावर -ax और साथ -a आ जाएगा। ठीक है ना। तो नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस फिर ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव e की पावर ax मल्टीप्लाई बाय a e की पावर -ax मल्टीप्लाई बाय -a। ठीक है ना। तो वही तरीका जो हम पीछे यूज़ कर रहे हैं ये आ गया। अब a को स्टार्ट में ले आए a e की पावर ax साथ ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएंगे तो e की पावर ax -ax। अच्छा इसके साथ साथ ना ये हमने a को हमने कॉमन निकाल लिया, ये जो a है ना ये कॉमन निकाल लिया। ठीक है ना। तो जब ये कॉमन चला गया तो फिर ये बच गया और ये बच गया, ये माइनस मिलकर प्लस हो गए। इसी तरह ये इनमें से भी a कॉमन निकाल लें e की पावर ax माइनस प्लस माइनस माइनस और e की पावर -ax। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, ये हमारा फर्स्ट पोर्शन और ये हमारा सेकंड पोर्शन, इन दोनों रकमों में a आपको कॉमन निकलता हुआ नज़र आ रहा है तो a को कॉमन निकाल लें। जब इसमें से a बाहर चला गया तो ये रह जाएंगे। ठीक है। तो जब सेम वैल्यू ज़रब होती है तो वो स्केयर बनाती है a प्लस बी का होल स्केयर माइनस a तो कॉमन चला गया हुआ तो सेम वैल्यू ज़रब होंगी तो वो स्केयर बना देती हैं। अब a प्लस बी का होल स्केयर का फार्मूला a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। अब आप सोच रहे होंगे +2 लिखे ab किधर गया, ab ने कट जाना है, जाहिर सी बात है जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो ax माइनस ax वो कैंसिल हो जाता है। मैं आपको ना करके दिखाता हूँ। 2 a हमारा क्या है ax और b हमारा क्या है e की पावर -ax। ठीक है ना। a स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। तो अगर हम 2ab लिखते ना तो फिर कुछ ऐसे लिखा जाना था। तो अब इसको हल करें ना तो फिर ये 0 बनाता है। ठीक है ना। इन दोनों की पावर इस तरह माइनस लिखेंगे क्योंकि प्लस होती है लेकिन प्लस माइनस माइनस ये कट जाएंगे तो फिर वो आपको पता ही है 2e की पावर 0 ये 1 के बराबर होता है, 2 1 2। तो इसीलिए फिर वो लिखने की ज़रूरत नहीं होती। जब इस तरह आएगा ना तो आपने वो लिखना ही नहीं है, ए बी नहीं लिखना क्योंकि वो कट जाएंगे तो +2 आएगा। इस तरह a स्केयर प्लस बी स्केयर -2 ए बी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा ये एज इट इज़ माइनस अंदर साइन को चेंज कर देगा, ये माइनस और ये प्लस की और ये माइनस वाली कट गए, 2 + 2 4 साथ a और साथ जो नीचे लिखा है वो एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 7। अब ये √x वाला फार्मूला लगेगा, फिर जो जो लगेगा वो देखते जाइएगा सारे। अब ये करने के लिए जाहिर सी बात है आपको 2.3 2.4 2.5 करना ज़रूरी है, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा अच्छी समझ आएगी। तो √x का डेरिवेटिव 1/2 √x 1/2 ये सारा और अंडर के अंदर जो हिस्सा होता है ना उसका मज़ीद डेरिवेटिव लिया जाता है ln x का डेरिवेटिव। ठीक है। √x का डेरिवेटिव 1/2 √x यानी कि आसान तरीका 1/2 ये सारा और इस सारे का मज़ीद डेरिवेटिव जो अंडर के अंदर है ln x का डेरिवेटिव 1/x। अब देखिए ना ln x का डेरिवेटिव 1/x, ये ln x है 1/x और इसका मज़ीद डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा e की पावर 2x और साथ 2 आता है प्लस e की पावर -2x और साथ -2 आता है। तो ये एक ही स्टेप में सारा कुछ हो गया। ठीक है। अब ऊपर से ये 1 को तो छोड़ ही देना, इसने तो 1 ज़रब हो के ख़त्म हो जाना है। तो ये 2 को कॉमन निकाल लें। जब 2 को कॉमन निकालेंगे ना अंदर ये बच जाएगा और साथ प्लस माइनस माइनस और साथ ये बच जाएगा। ये देखिए जी 2 को कॉमन निकाला तो ये बच गया बीच में e की पावर 2x और साथ e की पावर -2x, लेकिन ये माइनस में लगेगा साथ में। ठीक है।
और फिर नीचे ये बच गया 2 के साथ, और साथ ये भी आ जाएगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा, यानी कि ऊपर नीचे 2 कट गया, जो बच गया वो हमारा आंसर है। अब चलो जी अगला पार्ट, एल एन एक्स का डेरिवेटिव। सबसे पहले तो आपने इसको एफ एक्स के इक्वल लेट कर लेना, ठीक है ना। अगर एफ एक्स के इक्वल नहीं ना दिया होगा, एफ एक्स के इक्वल कर लें, वाई के इक्वल कर लें, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है ना। तो बेहतर है कि एक्सपोनेंशियल को और लोगारिथमिक को एफ एक्स के इक्वल कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि सवाल में इसी के इक्वल दिया होता है। तो एल एन एक्स के डेरिवेटिव, एल एन ये सारा एक्स, 1/x और एक्स का मज़ीद डेरिवेटिव। अब जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं, ये तो अंडर रूट एक्स वाली शक्ल बना रहा है, तो ये क्या होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। तो मैंने इसके तरीकाकार क्या बताया था, 1/2 और ये सारा, और फिर ये अंडर रूट के अंदर वाले हिस्से का मज़ीद डेरिवेटिव, e की पावर 2x साथ 2, e की पावर -2x साथ -2। अब वही काम, ऊपर से 2 को कॉमन निकाल लें, 1 तो ज़रब हो गया फिनिश हो जाएगा, उसका कुछ नहीं करना। 2 को कॉमन निकाल लें, अंदर ये दोनों बच जाएंगे, e की पावर 2x और साथ e की पावर -2x, बट ये साथ माइनस लग जाएगा बीच में, और साथ ये नीचे। तो ऊपर नीचे 2 कट गया, स्क्वायर रूट से कट गया, जो बच गया वो हमारा आंसर होता है। अब यहाँ से ये लिखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये भी जवाब आपका ठीक है, ठीक है ना। ये फार्मूला है टेंजेंट टू एक्स का, ये फार्मूला है, चैप्टर 1 में हमने देखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, अब ये u डॉट वी वाला फार्मूला है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है dy/dx। चलो u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u। अगेन पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव एल एन अंडर रूट एक्स। एल एन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, ये ना अंडर रूट में है तो 1/√x, और x का मज़ीद डेरिवेटिव 1/2 x। एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, बट ये अंडर रूट एक्स है तो 1/√x, और इसका मज़ीद डेरिवेटिव 1/2 प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव 2x हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर को ज़रब देंगे तो एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, साथ नीचे 2 है, अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर, और साथ ये दोनों आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्क्वायर रूट से क्या हो गया कैंसिल, एक्स स्क्वायर नीचे 2x और साथ ये दोनों आ जाएंगे, एक दफ़ा x कट जाएगा, x/2 साथ ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब इसका अगला पार्ट देखिएगा, पार्ट नंबर 2, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव। अंडर रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या बताया 1/2 अंडर रूट सारा, और अंडर रूट के अंदर वाली रकम का मज़ीद डेरिवेटिव, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ u, ठीक है ना। x का डेरिवेटिव 1, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, ये तो कट गए, 1 1 ज़ार 1, नीचे साथ ये आ जाएगा, साथ ये आ जाएगा, ठीक है ना। ये 1 से ज़रब होगा, यही आएगा 2 अंडर रूट एल एन एक्स को अब आप जो है ना एलसीएम में लिख लें, और ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी, देखो 1 प्लस ये इससे ज़रब होगी तो 2 एल एन एक्स दोनों अंडर रूट में है तो स्क्वायर बन जाएंगे, स्क्वायर रूट से कट गया, तो जो बच गया वो हमारा आंसर आ गया है। u ओवर वी वाला फार्मूला लगाएं, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। देखो ना, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव, एल एन एक्स का डेरिवेटिव 1/x, तो ऊपर नीचे एक्स कट जाते हैं, एल एन एक्स 1 साथ एल एन एक्स का होल स्क्वायर। शॉर्ट क्वेश्चन है, आसान सा सवाल है, पेपर में पूछा जाता है बार बार। अगला पार्ट नंबर 4, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, ठीक है ना। अब ये देखो ज़रा, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, तो ये समझो x है तो 1/x, ये 1 के ओवर में एक और इस तरह लग जाएगा, ये x है ना तो 1/x, और इसका मज़ीद डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो 1/x का डेरिवेटिव मैंने क्या याद कराया -1/x का स्क्वायर, प्लस दूसरी रकम एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब इसके बाद क्या होगा, ये ऊपर नीचे कट गए, एक्स स्क्वायर से कट गया, x डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, x 1 ज़ार x, ये माइनस को स्टार्ट में ले आए, x ऊपर जाके ज़रब हो गया, साथ प्लस 2x साथ एल एन 1/x।
ऊपर से x को कॉमन निकालें, इधर रह जाएगा -1, इधर रह जाएगा 2ln 1/x। ठीक है, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट है हमारा पार्ट नंबर 5। ये भी ln x है। ठीक है ना, ये सारा x की शक्ल है। तो ln x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। ठीक है ना, 1/x ये सारा। और आपको पता है x का मज़ीद डेरिवेटिव लेना पड़ता है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 अंडर रूट सारा। और फिर आपको पता ही है, फिर अंडर रूट के अंदर वाले का मज़ीद डेरिवेटिव लेना पड़ता है, नीचे वाले का स्केयर, नीचे वाला एज इट इज़ ऊपर वाले का डेरिवेटिव, माइनस ऊपर वाला एज इट इज़ नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये काम हम बहुत दफ़ा कर चुके हैं। अच्छा नेक्स्ट, ये 2 को स्टार्ट में ले आए, दोनों रकमें सेम होने की वजह से स्केयर बना देंगे। ठीक है ना, दोनों ज़रब होंगे, स्केयर बन जाएगा। 2x को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2x क्यूब 2x क्यूब 2x, पहला माइनस दूसरा प्लस, प्लस का माइनस का कट गया, 2x प्लस 2x 4x, नीचे ही एज इट इज़, स्केयर रूट से कट गया, तो ये आ गया आपका बाहर। ठीक है, 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 2 आ जाता है, तो 2x। साथ में एक ज़रा आपने गौर करना, अब ये देखिए एक दफ़ा ये कट गया। ठीक है ना, एक दफ़ा ये कट गया, तो अब जो बच गया, अच्छा नहीं, एक स्टेप अगर इजाफी करना चाहे तो इसको ऊपर लेकर चले जाए, जिस तरह हम पहले कह रहे थे। ये वैल्यू डिवाइड हो रही है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई कर दें, फिर भी ऊपर नीचे काट सकते हैं इस तरह, नहीं तो डायरेक्ट काट दें। ये इससे कट गया, तो ये स्टेप बीच में से निकल गया। 2x नीचे x स्केयर -1 और साथ x स्केयर +1। ठीक है ना, क्योंकि ये इससे कट चुका है एक दफ़ा, तो नीचे ये 2 रकमें रह गई हैं, साथ 2x ऊपर रह गया। नीचे एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, किसका फार्मूला था? a स्केयर माइनस b स्केयर, यानी कि पहली वैल्यू का स्केयर माइनस दूसरी वैल्यू का स्केयर। ठीक है ना, ये फार्मूला बन जाता है a स्केयर माइनस b स्केयर का, a स्केयर माइनस b स्केयर। 2 2 ज़ार 4, 1 का स्केयर 1 नहीं होता, 1 अपना ही स्केयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y का डेरिवेटिव। अब देखिए ना, y के इक्वल इसने रखा हुआ है, तो कोई इशू नहीं, y के इक्वल कर लें, fx के इक्वल कर ले, दोनों सूरतों में ठीक होता है। अब क्वेश्चन में y के इक्वल है, तो चलो अब तो मजबूरी है, ना होता तो फिर वो fx के इक्वल ऐड कर लें या y के इक्वल कर लें, दोनों ठीक ही होते हैं। dy/dx, ln x का डेरिवेटिव 1/x। ठीक है ना, ये ln ये सारा x वाला काम कर रहा है, 1/x, और इसका मज़ीद डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1 प्लस अंडर रूट x वाला काम 1/2 अंडर रूट x, आसान लफ्ज़ों में 1/2 अंडर रूट ये 1/2 और ये सारा, और अंदर वाले हिस्से का मज़ीद डेरिवेटिव x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ये 2 से कट गया, x 1 ज़ार x, नीचे ये लिखा, साथ ये लिखा हुआ। ठीक है, अब इसको एलसीएम में लिखें और ये वैल्यू 1 से ज़रब हो जाएगी, x स्क्वायर +1 का अंडर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यही ऊपर आ जाएगा। ऊपर नीचे सेम वैल्यू कट जाती हैं। ठीक है ना, देखिए ये सेम है, x पहले x बाद में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पूरा सेम होने की वजह से कट गया, ये बच गया हमारा, ऊपर 1 और नीचे ये। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन, वैसे ये सारे ही इंपॉर्टेंट चल रहे हैं। ठीक है ना, कोई भी आ जाता है, यानी कि चेंज होके आते रहते हैं। dy/dx, उनमें ये ज़रा ज़्यादा आता है, ये ज़रा ज़्यादा दफ़ा आता है। dy/dx ln x, ln, और ये x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x, 1/x, ये सारा x वाला काम कर रहा है, 1/x, और इसका मज़ीद डेरिवेटिव, इसका तो 0 हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा, 2x को 1 से मल्टीप्लाई करें, 2x और साथ ही नीचे आ जाएगा, यही हमारा आंसर है। अब अगला पार्ट, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कोस 2x और साथ 2 लगता है, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव e⁻−2x का डेरिवेटिव e⁻−2x साथ -2। अब ये 2 को आगाज़ में ले आए, साथ ये बच गया, प्लस माइनस माइनस बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2 को स्टार्ट में ले आए और साथ ये बच गया। अब 2e⁻−2x को कॉमन निकाल लें, क्योंकि देखिए दोनों में है, कॉमन निकाल लें, अंदर ये बच जाएगा, साथ ये बच जाएगा, और ये हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव, x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, तो 2 2 ज़ार 4x, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव e⁻−x और साथ -1। अब ये एज इट इज़ आ गया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाता है। ठीक है, बल्कि इधर देखिएगा ज़रा, ये देखिए दोनों में ना e⁻−x आपको कॉमन नज़र आ रहा है, तो इसको ना ज़रा कॉमन निकाल लें,
इन दोनों को कॉमन निकालेंगे तो ये एक होकर अलग हो जाएगा, यानी कि अब ये दोबारा नहीं लिखा जाएगा। तो 3x² 4x, ये प्लस है ना, लेकिन -1 अंदर साइन को चेंज करेगा, ये तीनों के तीनों माइनस के हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बच गया 3x² में से 2x² माइनस किया तो 1x², फिर -x³, फिर 4x, फिर -1, और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट dy/dx, पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव e⁻x और x का मजीद डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव कोस, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव 1। तो इसके बाद आपको e की पावर में साइन x, e की पावर में साइन x कॉमन नज़र आ रहा है, तो ये वाला हिस्सा जो है ना आप कॉमन निकाल लेंगे। जब ये कॉमन निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा x cos x + 1, x cos x + 1, और यही हमारा आंसर है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। dy/dx 5 एज इट इज़ e की पावर x और पावर का मजीद डेरिवेटिव 3, x का डेरिवेटिव 1, कॉन्स्टेंट के डेरिवेटिव 0, 3 1s are 3, और ये 5 3s are 15, और ये हमारा आंसर है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा सा चेंज है बाकियों से, अगले जो 1-2 पार्ट है ना, ये थोड़े से चेंज आ गए हैं, ठीक है ना। अब पावर के अंदर वेरिएबल पड़ा हुआ है, तो जब ऐसा काम होगा ना, तो इसके लिए हमने कोई रूल नहीं पढ़ा, तो इसको पावर को नीचे उतारना है। नीचे उतारने के लिए लॉग आएगा, तो दोनों तरफ लॉग ले लें, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट पर भी और राइट पर भी, ठीक है ना। दोनों तरफ लॉग ले लिया। अब पावर जो होती है ना, वो लॉग से पहले आ जाती है, बिफोर लॉग आ जाती है। जो पावर होती है ना, वो लॉग से पहले आ जाती है, साथ ln साथ x + 1 आ जाएगा, पावर लॉग से पहले, और ये सारा। अब यहाँ पर ना फार्मूला लगाने के काबिल बन गए हैं, क्योंकि ये u.v वाला फार्मूला लगना है यहाँ पे, ठीक है ना। ये u हो जाएगा और ये सारा v हो जाएगा सारा। बहरहाल इधर भी डेरिवेटिव लें ln y, तो ये डेरिवेटिव क्या होगा 1/y और y का मजीद डेरिवेटिव, यानी कि ln x होता था ना 1/x, इस तरह ln y है तो 1/y, y का मजीद डेरिवेटिव, प्लस ये u और v वाला फार्मूला लगा, u.v वाला, पहला एज इट इज़ दूसरे का डेरिवेटिव, ln x का डेरिवेटिव होता है 1/x, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। अब x1s are x, नीचे x + 1 और साथ ये आ गया। अब ये जो अजाफी ये y नज़र आ रहा है ना, ये डिवाइड और ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे dy/dx चाहिए, ये इजाफी है, तो इसको उधर भेज दें। जब ये ऊपर आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। y डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई, साथ ये बच गया और ये बच गया हुआ है। अब ये जो y है ना, ये दरअसल क्वेश्चन में किसके बराबर था, x + 1 का होल पावर x, तो x + 1 की होल पावर x के इक्वल y रखें, और साथ ये बच गया, और ये हमारा आंसर है। मज़ीद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यही ठीक है। अब अगला सवाल करते हैं, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, ठीक है ना। ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ln y का डेरिवेटिव 1/y dy/dx, ठीक है। अब ln, जब आपने यहाँ पे देखें ln x, ये जो पावर है ना, ये लॉग से क्या आ जाएगी, पहले आ जाएगी, ln x पहले आ गया, साथ ln x, एक ये पहले आ गया और ये बच गया। चलो इस पे u.v वाला फार्मूला लगाते हैं, u एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ v, ln x, ये सारा x वाला काम करेगा, ln x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और जब मज़ीद डेरिवेटिव लिया जाएगा तो वो 1/x के बराबर होगा, प्लस दूसरा एज इट इज़ पहले का डेरिवेटिव, ऊपर नीचे कट गया, 1 1s are 1, नीचे x, और साथ ये ऊपर वाला ज़रब हो गया एज इट इज़, साथ नीचे x आ जाएगा। सेपरेट सेपरेट डिवाइड हो रहा है, होल डिवाइड कर दे 1 + ln x, y डिवाइड हो रहा है, उस तरफ जाके मल्टीप्लाई कर दें y का, फिर क्वेश्चन में से लेकर वैल्यू को पुट कर देना यहाँ पर, और वो हमारा आंसर होगा। ये देखें हमने पुट किया और वो हमारा आंसर है। अच्छा बेटे, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को करने से पहले ना ज़रा एक आध फार्मूला देख लें, पुराना छोटी क्लासेस में पढ़ते थे आप लोग। ये a² - b² का फार्मूला क्या होता है, तो आपको पता लग जाता है जी, a + b a - b, ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। तो अगर ये अंडर रूट में हो तो ज़ाहिर सी बात है फिर ये काम अंडर रूट में किया जाता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। तो अगर मैं इसका अंडर रूट सेपरेट करूँ
और इसका भी अंडर रूट सेपरेट करूँ तो कोई हर्ज तो नहीं है, बिल्कुल भी कोई हर्ज नहीं है, सेपरेट सेपरेट किया जा सकता है। अब इसको पावर में बदलें, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे पावर 1/2, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे पावर 1/2, ठीक है ना। तो देखिए कुछ यही काम हुआ। ये 1 अपने ही स्केयर होता है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, a प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है ना। ये फार्मूला खुला है इसका, a प्लस बी ए माइनस बी, और अंडर रूट जो था ना वो 1/2 पावर बनाएगा। पहले वाले की भी 1/2, दूसरे वाले की भी 1/2, ये ना 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, छोटा सा साथ ये आ गया। अब ये नीचे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला, a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है ना। और अगर कुछ ऐसा हो कि ये तो हो साथ में लिखा हो 3/2, तो फिर वो इसका भी 3/2 बनाएगा और इसका भी 3/2 बनाएगा, दोनों का। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला खोले नीचे, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी एक्स वन दर एक्स प्लस बी स्केयर, 1 अपने स्केयर होता है, ठीक है ना। तो एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखा और साथ अंडर रूट को लिखा 1/2 1/2, ये एज इट इज़ इस पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला लगा दिया, a प्लस बी ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। पावर 3/2 होने की वजह से पहले वाले की भी पावर 3/2, दूसरे वाले की भी पावर 3/2, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अब क्या होगा, ये दोनों, इन दोनों की बेस सेम है, पावरें जमा हो जाएंगी, ठीक है ना। इन दोनों की बेस सेम है, पावरें ऐड करें, साथ x माइनस 1 आ गया ये वाला, ये एज इट इज़ और ये भी साथ एज इट इज़। जब ये एलसीएम लेंगे ना 2 1 2 2 + 1 3/2, तो ये 3/2 बनाएगा, इसकी जगह पे 3/2, ये सारा, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, ऊपर नीचे कट गया, तो ये हमारा बच गया। अब जो है ना टेकिंग ln ऑन बोथ साइड्स, लेफ्ट पे भी ln राइट पे भी ln, ठीक है ना। लोग के आगे दो फंक्शन डिवाइड हो रहे हो तो वो माइनस हो जाते हैं, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है बच्चों को कि डिवाइड हो रहे हो तो माइनस हो जाते हैं। अब फिर पावर जो है वो बिफोर लॉग आ जाती है, पावर लॉग से पहले, पावर लॉग से पहले। नीचे से 2 को कॉमन निकालें, यानी कि 1/2 को कॉमन निकाला जाएगा, ठीक है। 1/2 इसमें से कॉमन निकालें, अंदर आ जाएगा ln, 1/2 को कॉमन निकाल लिया और साथ साथ डेरिवेटिव भी लिया है ज़रा, चलो अगले स्टेप में कॉमन किया हुआ, सॉरी। ln y का डेरिवेटिव 1/y और y का मज़ीद डेरिवेटिव dy/dx 1/2। अब ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x माइनस 3/2, ln x का डेरिवेटिव 1/x, ये सारा x वाला काम कर रहा है, ln x 1/x, इसका मज़ीद डेरिवेटिव 2x और साथ -1। अब नीचे से जो है ना 2 को कॉमन निकालें, नीचे से 2 को कॉमन निकाला, इधर ये बच गया और साथ 3 2 ज़ार, ये तो माइनस है ना बीच में, इसको एज इट इज़ रहने दे, 3 2 ज़ार 6x 3 1 ज़ार 3, और ये साथ नीचे लिखा हुआ है। अब इसका एलसीएम लें, दोनों डिफरेंट है, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये वैल्यू इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट नीचे लिखकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये इसके साथ लगा देंगे, इसके साथ लगा दें, 1 ज़रब होके फिनिश हो जाएगा। माइनस फार्मूला का माइनस, एक तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, साथ माइनस ने साइन भी चेंज कर देने, ठीक है ना। 6x स्केयर, x को जब मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या बनेगा, 6x स्केयर 3x, 6x 3 1 ज़ार 3, ठीक है। अब साइन भी चेंज होने हैं, ये माइनस, ये देखें जब ये ज़रब होंगे ना 6x स्केयर, आना प्लस का था लेकिन आया कौन सा, माइनस का। जब इसको करेंगे ना तो 3x आ रहा, आना माइनस का था लेकिन माइनस ने साइन चेंज कर दिया, फिर -6x आना था लेकिन इस माइनस ने साइन चेंज किया, 3 1 ज़ार 3
माइनस माइनस कैंसिल होकर प्लस, लेकिन आना माइनस है, माइनस ने साइन चेंज कर देने, ब्रैकेट को ज़रब दें और साथ माइनस साइन चेंज कर दें, ठीक है। एक आध स्टेप चाहिए, कर लेना आप। एक्स स्केयर माइनस 6x स्केयर तो माइनस 5x स्केयर, 3x स्केयर प्लस 6x 9x, इन दोनों को जमा करेंगे तो 9x हो जाएगा, 9 में से 1 गया तो 8x। और कांस्टेंट को देख लें, इसको और इसको, 1 माइनस 3 माइनस 2, और ये नीचे जो बचा एज इट इज़। अब ये y डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दें, फिर y की वैल्यू लगा देनी है आपने, ये y ऊपर जाके मल्टीप्लाई करें, साथ y की वैल्यू लगा दें, ठीक है। y की ये वैल्यू लगाने के बजाय ना ये वाली लगाएं जो आपने आसान तरीन शक्ल में लेकर गए थे जिसको, तो ये वाली वैल्यू लगा दो, ठीक है ना, ताकि हमारा सोल्यूशन ज़रा इजी हो जाए। ये वैल्यू पुट कर दी, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये एज इट इज़, ये देखिए ज़रा, अब ये और ये दोनों सेम है, तो ये पावर नीचे लैंड करा दें, पावर 1/2 नीचे पावर में जाके -1/2 हो जाएगी, ये जो है ना नीचे पावर में जाके -1/2 हो जाएगी, ये दोनों मिलकर एक होंगे, नीचे माइनस हो जाएगी पावर, साथ ये दोनों है ना बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, 3/2 + 1, इसकी पावर 1 है ना, तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 1 आर 2, 2 में से 1 माइनस किया 1/2, 3 1 आर 3, 3 + 2 1 आर 2, 2 + 3 5/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो अगर इसको अंडूट बनाना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो छोड़ दें ऐसे ही। अच्छा बेटे नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, dy/dx को उसका डेरिवेटिव साइन हो जाएगा, ठीक है ना, साइन हाइपरबोलिक 2x, और साथ ये 2 का इसका मज़ीद डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 2 1 2, माइनस ना लगाइएगा, ठीक है ना, इसमें माइनस नहीं लगाता, हाइपरबोलिक में नहीं लगता इस तरह से, हालांकि कोज होता ना तो फिर माइनस लग जाना था। अब ये 2 स्टार्ट में लिख दें और ये आप लिख दें साथ साइन हाइपरबोलिक 2x, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा 3x और साथ 3, तो ये हमारा आंसर है, 3 को स्टार्ट में ले आए। अब टेंजेंट इनवर्स वाले जो क्वेश्चन थे ये हमने पिछली एक्सरसाइज में डिस्कस किए थे, ठीक है ना, तो इसके फार्मूलाज भी हैं पीछे, ये देखें पिछली एक्सरसाइज में हमने किए थे। अब हमें किसका फार्मूला चाहिए जी, टेंजेंट इनवर्स का चाहिए, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स का। ये थोड़ा सा ना इसको चेंज करना पड़ेगा, टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/1 माइनस एंगल का स्केयर और एंगल का मजीद डेरिवेटिव, ठीक है ना। ये हाइपरबोलिक में आ गया ना तो थोड़ा सा चेंज आएगा, 1/1 माइनस एंगल का स्केयर और एंगल का मजीद डेरिवेटिव। तो कोस अगर मैं यहाँ पे साइड पे फार्मूला लिखूँ तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, d/dx टेंजेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला 1/1 माइनस एक्स का स्केयर, ठीक है ना। तो ये फार्मूला है, ये हाइपरबोलिक वाले थोड़े से चेंज है, और एंगल का मजीद डेरिवेटिव एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे तो साइन का डेरिवेटिव कोस हो जाना, कोस 1 दार कोस, और साथ ही नीचे आ गया 1 माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा के बराबर होता है, एक दफ़ा कोस कट गया 1/कोस और 1/कोस सेकंड के बराबर होता है। इसी तरह बेटा सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला 1/1 प्लस एंगल का स्केयर और एंगल का मजीद डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो अगर हम इसके फार्मूला की बात करें तो कुछ ऐसा होगा, वो d/dx साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला बनेगा 1/1 प्लस एंगल का स्केयर और एंगल का मजीद डेरिवेटिव जो कि 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हाइपरबोलिक के लिए 1/1 प्लस एंगल का स्केयर और एंगल का मजीद डेरिवेटिव, पावर पहले पावर में से 1 माइनस 3x स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्केयर नीचे √1 प्लस 3 2 आर 6, और ये हमारा आंसर है। अब अगला पार्ट dy/dx ln, और ये सारा x वाला काम करेगा, ln और ये सारा x, तो फार्मूला क्या बनता है 1/x, यानी कि 1/, ये सारा ये x वाला काम कर रहा है यहाँ से यहाँ तक, 1/x और इसका मजीद डेरिवेटिव, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्केयर x, ठीक है ना, वो आपको याद होगा पिछली एक्सरसाइज में पढ़ा था, सेकंड हाइपरबोलिक स्केयर x आएगा, तो 1/, टेंजेंट कोड के बराबर होता है, और ये एज इट इज़, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। अब साइन हाइपरबोलिक फिर वही ऊपर वाला फार्मूला अगेन
1/√1 प्लस एंगल का स्केयर और एंगल का मज़ीद डेरिवेटिव। एंगल का मज़ीद डेरिवेटिव लेंगे, एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये 1/2 बन जाएगा। ऊपर वाले का स्केयर सेपरेट, नीचे वाले का स्केयर सेपरेट। 4 एलसीएम, 4 1 आर 4 प्लस एक्स स्केयर। ऊपर वाले का अंडर रूट सेपरेट कर दें, ठीक है। जब 4 का ये ना कुछ ऐसे 1 1 आर 1 ओवर अंडर रूट 4 प्लस एक्स स्केयर ओवर 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आ जाएगा, और साथ का लिखा होगा 1/2। ये 2 इस 2 से कट गया, तो जो बच गया वो हमारा आंसर है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर है 1/√4 प्लस एक्स स्केयर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एक ये पार्ट है, बाज़ बुक्स में है बाज़ बुक्स में नहीं है, ठीक है ना। तो ये बहरहाल ना आपने कर लेना है, ठीक है ना। ये खुद करना है, ये इस तरह का सवाल है, इससे मिलता जुलता है लेकिन ये ज़रा आसान है। ये लिख के फिर अंडर रूट को ख़त्म करके 1/2 बना देना, इसको पावर बना देना, फिर इसके ऊपर एल एन वाला काम कर लेना, लोग लेकर ना मल्टीप्लाई वाला प्लस डिवाइड वाला माइनस पावर लोग से पहले वगैरह करके ना इसको हल कर देना। बाज़ बुक्स में है बाज़ में नहीं है, ठीक है। तो ये बेटे ये क्वेश्चन आपने खुद ही कर लेना है। बाकी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।